नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज की वीडियो ना मोटिवेशनल भी होने वाली है और साथ में इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं गायकी की दुनिया की सबसे मशहूर सिंगर पंकज उधास सर के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने ना अपने बचपन में एक बहुत ही सुंदर गाना सुना करते होंगे या आपके कान में जरूर यह गाना पड़ा होगा कि ना चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वह कौन सा देश जहां तुम चले गए। इस तरह की मीठी मीठी संगीत किसी और ने नहीं बल्कि पंकज उधास सर ने ही गाया है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पंकज उधास सर की जीवनी के बारे में नहीं बताने वाला हूं, बल्कि मैं आपको पंकज उधास सर की 3 सबसे बेस्ट क्वालिटीज के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप भी सीख करके उनके तरह ही एक सफल इंसान बन सकते हैं। अब चाहे आप एक सिंगर बनना चाहते हो, या आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, या आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो, या कोई भी सरकारी अधिकारी बनना चाहते हो, आप कुछ भी बनना चाहते हो, तो पंकज उधास सर की यह 3 सबसे बेस्ट क्वालिटीज जो कि उन्होंने अपने लाइफ में अडॉप्ट किया है, आपकी बिल्कुल बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और एंजॉय कीजिए और साथ में सीखिए भी। तो सबसे पहला क्वालिटी है कि पैशन ऑफ सिंगिंग। दोस्तों, यह जो पैशन शब्द है ना, बड़ा ही कमाल का शब्द है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर किसी फील्ड में बहुत सफल होना चाहता है तो उसे उस फील्ड के काम को करने में पैशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक उसके अंदर पैशन नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक वो उस काम को पूरे दिल से और मन से नहीं कर सकता है। और जब वह उस काम को पूरे दिल और मन से नहीं करेगा, तब उसे उस फील्ड में उसके काम में बड़ी बड़ी सफलताएं भी नहीं मिल सकती है। तो पंकज उधास सर को भी बचपन से ही गाना गाने का बहुत ही अधिक पैशन था, इंटरेस्ट था, शौक था, और इसीलिए बहुत सारे लोगों के मना करने के बावजूद भी वे अपने सिंगिंग के काम को पूरे दिल और मन से लगातार करते रहे। चाहे सफलता मिली या असफलता मिली, बड़ाई हुआ या लोगों ने निंदा करी, इन सब बातों का बिना परवाह किए वे लगातार अपने सिंगिंग में इम्प्रूवमेंट करते रहे और गाना गाने का प्रयास करते रहे। इनके जीवन में कई तरह के स्ट्रगल आए, लेकिन इन्होंने हर स्ट्रगल को इसीलिए जीत लिया क्योंकि उन्हें अपने सिंगिंग के काम को करने में पैशन था, इंटरेस्ट था। वे इस काम को पूरे दिल और मन से करते थे। तो पंकज सर की इस क्वालिटी से आप यह सीख सकते हो कि आप उसी फील्ड में सफलता प्राप्त कर सकते हो जिसमें आपका पैशन हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो आप आज ही यह क्लियर कीजिए कि आपको किस काम को करने में ज्यादा मजा आता है, ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और जो कि आपका पैशन है, क्योंकि इसी फील्ड में आप लंबा टिक सकते हो और जीत हासिल कर सकते हो। अब दूसरी क्वालिटी की बात करते हैं, और वह यह है कि लगातार बिना हिम्मत हारे स्ट्रगल करने की काबिलियत होना। चलिए मैं आपको पंकज सर की स्ट्रगल की कहानी सुनाता हूँ। बचपन से लेकर जवानी तक की कई सालों तक मेहनत करने के बाद पंकज सर को 1972 में पहली फिल्म में काम करने का मौका मिला, और उस फिल्म का नाम था कामना। इस फिल्म में गाना गाने के बाद भी लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया और उन्हें अगले 4 सालों तक वेट करना पड़ा अपने अगले फिल्म के लिए, और 1976 में उन्हें दूसरे फिल्म में काम करने का मौका मिला। वह था मेरा जीवन। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि पंकज सर इतना से ही सफल हो गए होंगे, लोगों ने उन्हें पसंद करना शुरू कर दिया होगा, लेकिन दोस्त आप गलत सोच रहे हो। उन्हें फिर से अगले 9 सालों तक इंतजार करना पड़ा अपनी अगली फिल्म में गाना गाने के लिए, और उस फिल्म का नाम था औरत पाप की जूती नहीं है। और इसी फिल्म के जरिए ही उन्होंने वह पॉपुलैरिटी हासिल करी जिससे लोगों के दिलों में धीरे धीरे जगह बनाने लगे, और उनके करियर का सबसे पहला और बड़ी सफलता यही थी। और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ऐसे कई तरह के गाने गाए जो कि लोगों के दिलों को पसंद आने लगा और लोग इन्हें पसंद करने लगे। कुछ गानों का नाम बताता हूँ, जैसे कि ना चिट्ठी ना कोई संदेश, जानी वह कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। दूसरा गाना है चिट्ठी आई है
और तीसरा जो कि शायद आप भी कभी न कभी गाए होंगे अगर आप कभी लव किए होंगे तो, और वह था कि ना कजरों की धार ना किया कोई श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर लगती हो। इसके बाद पंकज सर ने कई तरह के गजल, गाने और भजन भी गाए। इन्होंने हनुमान चालीसा को गाया, जय मां शेरा वाली जैसे फेमस भक्ति भरे गानों को भी गाया। तो दोस्तों आपने देखा कि पूरे 15 से 20 सालों तक अपनी एड़ियां घिसने के बाद पंकज सर को अपनी फील्ड में, अपने पैशन में सफलता मिली। और आप कहते हो कि मुझे तो 6 महीने में सफलता चाहिए, मुझे तो 2 साल में सफलता चाहिए। नहीं मेरे दोस्त, जीवन का दूसरा मतलब ही होता है संघर्ष, स्ट्रगल। आप अपनी हर हार से कुछ न कुछ नया सीखते हो और अपनी हर जीत से आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। अगर आपको भी अपने जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो आपको भी लगातार स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ना होगा, रुकना नहीं है। एक न एक दिन आप भी पंकज सर की तरह ही एक बहुत बड़ी सफलता को हासिल करोगे। अब तीसरी सबसे बेस्ट क्वालिटी की बात करते हैं और वह है कि नो एटीट्यूड। दोस्तों यह इंसानों की फितरत होती है ना कि जब भी उसे अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता मिलती है तो उसके अंदर धीरे धीरे एटीट्यूड आने लगता है, यानी कि घमंड आने लगता है। उसे यह लगने लगता है कि उसने अपने जीवन में वह सफलता हासिल कर लिया है जो कि आज तक किसी ने भी हासिल नहीं किया है, और वह सबका राजा है, पूरी दुनिया में सबसे महान है, और वह सभी का डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। शायद उसे इस बात का एहसास नहीं होता है कि इस धरती पर ऐसे हजारों लाखों लोग आए जो कि उससे भी कई गुना ज्यादा महान और शक्तिशाली हुए हैं अपने अपने फील्ड में, और ऐसे लोगों की यही मन की कमजोरी धीरे धीरे उसका पतन का वजह बन जाती है। पंकज सर के अंदर सफलता मिलने से लेकर के मृत्यु के समय तक कोई भी किसी भी तरह का कोई एटीट्यूड नहीं था, और यही वजह था कि लोग उन्हें अपने दिल से पसंद करते थे। और यहाँ तक कि उनके मृत्यु पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उन्हें अपना ट्रिब्यूट दिया था, श्रद्धांजलि दिए थे। आपको भी पंकज सर से इस बात को सीखना चाहिए कि चाहे कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना मिल जाए, आपको कभी भी एटीट्यूड शो नहीं करना है। हमेशा विनम्र बन करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए ताकि लोग आपको हमेशा पसंद करें और आप अपने जीवन में आगे भी बड़ी बड़ी सफलताओं को हासिल करके दिखा सके। क्योंकि एक बात को हमेशा याद रखिए कि स्काई इज द लिमिट फॉर यू, वो आसमान ही आपका लक्ष्य है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ सीखा होगा। जाने से पहले मेरा फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप और आपके परिवार के सारे लोग हमेशा खुश, स्वस्थ और सफल बने। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।